अपनी इताअत के लिए पैदा किया है। आज मुसलमान इस दुनिया के अंदर आकर जो है खुदा को जो है फरामोश किया बैठा है, यानी खुदा को भूल बैठा है। अरे मुसलमानों सुनो, आज हम और आपके पास ये चंद रोज जिंदगी है। हम और आप इस जिंदगी में जितना चाहे अपने रब को राजी कर लें, वरना मर जाने के बाद अमल का सिलसिला मुनक़ता कर दिया जाता है, यानी बंद कर दिया जाता है। और मर जाने के बाद इंसान न नमाज पढ़ सकता है, न रोजा रख सकता है, न हज कर सकता है, न वो जो है सारी इबादतों से वो महरूम है, यानी जो है वो दूसरे का मोहताज है। यानी वो दूसरे का मोहताज अगर कोई उसका घर वाला, उसका जो है बेटा अगर उसके नाम मिसाले सवाब पढ़ता है, तब उसको जो है जाकर के वो सवाब मिलता है। एक मरतबा झूम कर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाह सय्यदना शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं आपको बताऊं कि हाँ, तो मैं याद कर रहा था कि मक्के की सरजमीन पर इतनी जहालत फैली हुई थी कि अगर कोई बच्ची पैदा हो जा रही थी तो लोग उसको जिंदा दफन कर दिया करते थे। एक तारीख में बड़ा प्यारा नाम आता है, हजरत दहिया कल्बी है। मेरे आका करीम की बारगाह में आते हैं, आकर के कहते या रसूल अल्लाह, ये बताएं कि मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? क्या मुझे अल्लाह तबारक व तआला मुझे माफ कर सकता है? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दहिया तुम मेरा कलिमा पढ़ लो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला जो है जब कोई बंदा जो है हालत इस्लाम में आ जाता है, यानी दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाता है, तो अल्लाह हालत कुफ्र के सारे गुनाह बख्श दिया करता है। आपने कलिमा पढ़ा, फिर रोने लग गए। आका ने फरमाया आप क्यों रो रहे हो? कहते या रसूल अल्लाह, गुनाह इतना बड़ा है कि सोच सोच के रोना आ रहा है। आका मुझे नहीं लगता कि मैं बख्शा जाऊंगा। मेरे आका इरशाद फरमाते, दहिया तूने कौन सा गुनाह किया है? तूने कौन सी ऐसी गलती की है? हज़रत दहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं अपने कबीले का सरदार हूँ और मैंने अपने कबीले से मैंने अपने हाथ से 70 बच्चियों को जिंदा दफन किया है। आका कभी मुझे एहसास नहीं हुआ, लेकिन या रसूल अल्लाह क्या बताऊं, एक दिन ऐसा हुआ कि मैं कबीले का सरदार परदेश जाने लगा। वो लोग ऐसे थे जब सफर करते थे, तिजारत के लिए जाते थे तो 6-6 माह साल भर तक घर आया करते थे। कहते या रसूल अल्लाह, मैं परदेश जाने लगा और मैंने अपनी बीवी से कहा था कि मेरी शरीके हयात तेरे सिकम में मेरी अमानत है, अगर बेटा पैदा हो जाए तो उसको नाज़ नुकरे के साथ पालना, अगर बेटी पैदा हो जाए तो उसे गला दबाकर कत्ल कर देना। अल्लाह अकबर। कहते कि मैं परदेश चला गया, कुछ दिन के बाद वापस पलटा, मैं घर में आया, या रसूल अल्लाह मैंने क्या देखा, मेरे घर का दरवाजा बंद था। कुछ दिन बीत गए थे, वर्षों के बाद लौटा, जैसे मैंने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई। मैंने कहा कौन है? कहा तू बता तू कौन है? अंदर से बच्ची ने कहा था पहले आने वाले अपना नाम बता। मैंने कहा मैं इस घर का मालिक हूँ। उसने ये कहा अगर तू इस घर का मालिक है तो मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। ये कह के बच्ची ने दरवाजा खोला। कहते जैसी बच्ची ने दरवाजा खोला मेरे कदमों से लिपट जाती है, कहती है बाप कई साल बीत गए तेरी राह तकते तकते, पता तो सही कहाँ चला गया था। ए मेरे बाप, जब दुनिया के बच्चे अपने बाप के कांधों पर बैठते थे मुझे तेरी याद सताया करती थी। ए मेरे बाप, तेरे बगैर कितने साल गुजारे हैं। ए बाप, आज आया है मुझे सीने से लगा ले, मुझे गोद में बिठा ले। कहते या रसूल अल्लाह, जब मैंने बच्ची को देखा मेरा गुस्सा जलाल में था। मैंने जो है अपनी बीवी से पूछा ये कौन है? मेरी बीवी ने कहा था कि ये कोई और नहीं, ये अपनी बेटी है। कहा जैसे इतना सुना मैंने तलवार निकाली ताकि बच्ची को कत्ल कर दूं। मेरे आका सुनते जा रहे हैं। उसके बाद से कहते या रसूल अल्लाह, जब मैंने कत्ल करने का इरादा किया तो मेरी बीवी आके कहने लगी खबरदार इसे कत्ल मत कर देना, ये जिंदगी का एक ही सहारा है, अगर ये दुनिया से चली गई तो मेरी जिंदगी का सहारा चला जाएगा, मेरी जिंदगी का सहारा खत्म हो जाएगा। कहते या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बीवी की बात मानी और अपने गुस्से को कंट्रोल किया, अंदर चला गया, मगर मैं इंतजार करता था कभी तो मौका मिलेगा, मैं बेटी को कत्ल कर दूंगा। मेरे आका सुनते जा रहे हैं। उसके बाद से कहते या रसूल अल्लाह, बात इतनी बढ़ गई कि जब मैं सुबह तो सो करके उठता था तो मेरी बच्ची मेरे सर के करीब खड़ी होकर के कहती थी अब्बा उठ जा, सवेरा हो गया है, और देख सूरज निकल आया है। कहते या रसूल अल्लाह, जब शाम होती थी तो कभी सर दबाती थी, कभी पैर दबाती थी। या रसूल अल्लाह, उनकी इन मोहब्बतों ने मेरे दिल में जगह बना ली, मैं प्यार करने लगा, बेटी से मोहब्बत हो गई। कहते या रसूल अल्लाह, एक दिन मैं बाजार में था, किसी ने कहा दहिया कल्बी, तू ने हमारी बच्चियों को जो है कत्ल कर डाली है और अपनी बच्ची को सीने से लगा के पाल रहा है। कहते आका बस इतना चैलेंज होना था, बस फिर क्या था। फिर मैंने अपने घर के करीब आया है और मैं अपने घर के दरवाजे को खोला, देखा कि मेरी बेटी जो है अपने माँ के जो है सीने तले सो रही है। मैंने आहिस्ता से आंचल हटाया और बेटी का हाथ पकड़ा, और जब बेटी को जब मैं लेकर के चला तो मेरी बेटी जो है चीखना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, लेकिन मैंने उसका अपने हाथ से
किया। फिर उसके बाद से जब मैंने मुंह खोला तो मैंने कहा, बेटी ने कहा था बाबा कहाँ लेके जा रहे हो? कहा कि चलो एक दोस्त के यहाँ दावत पर जाना है, यानी एक दोस्त के लिए जाना है, एक दावत पर जाना है। अल्लाह अकबर ये कहकर जो है फिर कहते या रसूल अल्लाह, जब मैंने अपने बच्ची को लेकर के चला तो मेरे पैर में कांटे चुभे। जब कांटे चुभे तो बेटी को नजर आ गया। कहा बाबा तेरे पैर से खून बह रहा है, लौट चल, ऐसी दावत मुझे नहीं चाहिए जो तेरे पैर को जो है तकलीफ दे, यानी तेरे पैर से खून बहे, लौट चलो, ऐसी दावत मुझे पसंद नहीं है। कहते या रसूल अल्लाह मेरा कत्ल करने का इरादा था। फिर मैं जो है रकेली वादी से चलता रहा, फिर वो जंगल आ गया जहाँ बेटी को कत्ल करना था, जहाँ गड्ढा खोदना था। कहते या रसूल अल्लाह, जब मैंने गड्ढा खोदना शुरू किया मेरे माथे पे पसीना आया। बेटी आ गई, आकर के कहने लगी बाबा आराम कर ले, थोड़ी देर गड्ढा मैं खोद लेती हूँ। उसके बाद से बच्ची जब गड्ढा खोदने लगी, कहते सरकार वो नहीं जानती थी ये कोई आम गड्ढा नहीं, मेरी बेटी का कब्र बनने वाला है, मेरी बेटी की तुरबत बनने वाला है। उसके बाद से कहते या रसूल अल्लाह, जब गड्ढा तैयार हो गया मैंने बच्ची को किनारे खड़ा किया और मेरी बच्ची देख रही थी। और उसके बाद से ये बच्ची ये समझ रही थी कि मैं उसके साथ खेल रहा हूँ, मैं उसके साथ मजाक कर रहा हूँ। उसके बाद से कहते या रसूल अल्लाह, जब मैंने बच्ची को जो उस गड्ढे में लेटाया और लेटाने के बाद मैं मिट्टी डालना शुरू कर दिया। आका जब मिट्टी पड़ते पड़ते जब बच्ची के सीने तक आई है तो मेरी बेटी ने कहा था बाबा लगता है अब कत्ल करने का इरादा है। मेरे बाप अगर तू कत्ल करना चाहता है तो बस ये बता दे कि आखिर मेरा कसूर क्या है, मेरी गलती क्या है, मेरी खामियां क्या है। तब कहते हैं कि उसके बाद से कहते या रसूल अल्लाह, मैंने कुछ ना सुना। उसके बाद से जब मैंने मिट्टी डालना शुरू कर दी, जब मिट्टी पड़ते पड़ते मेरे बच्ची के हलक तक आई है, उसके बाद से मेरी बच्ची जो है कहती है बाबा लगता है कत्ल करने का इरादा है। मेरे बाप अगर तू मुझे जो है अगर तेरी मेरी सूरत अच्छी नहीं लगी, अगर तुझे मेरा चेहरा अच्छा नहीं लगा तो मैं वादा करती हूँ कि पूरी जिंदगी तेरी नजरों से दूर रह के गुजार लूंगी, मुझे कत्ल मत कर, मुझे बाहर निकाल ले। कहते या रसूल अल्लाह, मैंने कुछ ना सुना। उसके बाद से जब मैंने वहां से हट करके कुछ दूर पर आकर के जब मैंने देखा तो उसके हाथ उठ गए थे, मैंने देखा कि उसके होंठ हिल रहे थे। तो शायद मुझे ख्याल आया लग रहा है वो मेरे लिए बद्दुआ कर रही है। लेकिन जब मैंने कान करीब किए, कहते या रसूल अल्लाह, जब मैंने कान करीब किए तो मैंने सुना वो ये कह रही थी कि ऐ मेरे परवरदिगार, अगर बेटियों को जीने का हक नहीं है, अगर बेटियों को जीने का वकार नहीं है, अगर बेटियों को जीने की अहमियत नहीं है तो तू इन्हें पैदा क्यों कर रहा है? वो तो जब बेटियां पैदा की जा रही है तो बता तो सही, इनको मारा क्यों जा रहा है, इनको कत्ल क्यों किया जा रहा है? आखिर बेटियों जो है, जब तूने तो कहा था कि तेरा एक महबूब आएगा जो बेटियों को जिंदगी देगा, जैसे उस बच्ची ने ये दुआ की है, वो दुआ बाबे इजाजत से टकराई है और जाकर के 12वीं तारीख में हजरत अब्दुल्लाह के आंगन में, हजरत आमिना के आंगन में जो है, हजरत आमिना के आंगन में जनाब मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होती है। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं वो कौम की बेटी हो, अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब घबराने की जरूरत नहीं है, अब बचाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गए हैं, अब नबियों के इमाम आ गए हैं। मेरे आका जो है तशरीफ आवरगी हुई, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि लोगों सुनो, अगर जिसके पास 3 बेटी हो और उसकी परवरिश करे और सुन्नत के मुताबिक उसकी शादी कर दे, कल रोजे महशर मेरी शफाअत उससे तलाश करेगी। इतनी में 2 बेटी वाली माँ हुजूर नबी पाक की बारगाह में आई, कहा या रसूल अल्लाह, अगर किसी के पास 3 बेटी ना हो, 2 ही बेटी हो, फिर उसके लिए क्या हुक्म? मेरे आका इरशाद फरमाते उससे भी कल रोजे महशर मेरी शफाअत उसे तलाश करेगी। इतनी में 1 बेटी वाली माँ नबी पाक की बारगाह में हाजिर हुई और गुजार हुई, या रसूल अल्लाह, अगर किसी के पास 2 बेटी ना हो, सिर्फ 1 ही बेटी हो, फिर उसके लिए क्या हुक्म? कुर्बान जाइए मेरे आका पर। मेरे आका इरशाद फरमाते कल रोजे महशर उससे मेरी शफाअत तलाश करेगी। इतने में हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी पाक के आमने सामने आकर के खड़ी हो जाती है, कहती या रसूल अल्लाह, अगर किसी के पास ना कोई बेटा हो, ना कोई बेटी हो, कोई औलाद ही ना हो, फिर उसके लिए क्या हुक्म है? मेरे आका इरशाद फरमाते कल रोजे महशर मैं उसको अपने काली कब्र के अंदर छुपा लूंगा, उसको मैं अपने चादर के अंदर छुपा लूंगा। तो मेरे आका करीम ने ये बेटियों की तालीम दी है, ये तरबियत दी है, तो हम और आपको चाहिए कि अपने औलाद को जो है, जब हमारे यहाँ कोई बच्चे की पैदाइश हो तो हम और आप उस बच्चे का जो है सबसे पहले इस्लामी नाम रखें, और जब बच्चा या बच्ची 7वें दिन का हो जाए तो उसके नाम अकीका करें। अगर 7वें दिन मयसर ना हो सके तो जिंदगी में जब भी मयसर हो अकीका कर लिया करें, ये मुस्तहब है। मैं आपको बताऊं कि हम और आप अपने बच्चे को दीनी तालीम, यानी सबसे पहले जब बच्चे के अंदर बोलने की सलाहियत पैदा हो जाए, जब बोलने के बच्चे के अंदर जो है कुव्वत गोयाई पैदा हो जाए, तो सबसे पहले उससे अल्लाह का नाम सिखाया जाए, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाया जाए। ये जो है हम और आपको तालीम और तरबियत देना चाहिए। बस मैं इसी चंद कलिमात के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ, पढ़ता हूँ
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। आप भी मेरे साथ पढ़ लें कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलिमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।